पहले आपको मैं बताया कि हम ग्रुप कटिंग करके चिपिंग भी कर दिए थे। अभी वाल में पाइपिंग ऑलरेडी हम पाइपिंग कर दिए हैं। तो मैं अच्छा से समझा रहा हूँ दोस्तों। एक मास्टर बेडरूम में हम कैसे वायरिंग करते हैं A to Z, कौन सा पॉइंट हम कितना ग्राउंड फ्लोर से कितना फीट में लगाए हैं, डिटेल्स A to Z पॉइंट जानकारी करेंगे। हेलो दोस्तों, एक मास्टर बेडरूम में हम प्रॉपर तरह की कैसे वायरिंग करते हैं A to Z जानकारी करेंगे। इसी से ले जाकर जितना भी पॉइंट देते हैं बताएंगे। गाइस, ये मास्टर बेडरूम की दरवाज़ा है। उसका पास हम कहाँ कहाँ पर बोर्ड इंस्टॉल कर रहे हैं आपको दिखा रहा हूँ। गेट के पास हम एक बोर्ड इंस्टॉल कर रहे हैं, नीचे में इंस्टॉल कर रहे हैं। ये कौन सा पॉइंट देंगे, कौन सा जगह पे, वो डिटेल्स जानकारी करेंगे। ग्रुप कटिंग ऑलरेडी कर दिए हैं। ऐसा सभी में हम ग्रुप कटिंग कर दिए हैं। एसी का पॉइंट कहाँ पर देंगे, हम बेड के पास हम कैसे पॉइंट लगाएंगे, उसके बारे में हम जानकारी करेंगे। ये स्काईलाइट है। स्काईलाइट का यहाँ पर मार्क चौक से लगाए हैं, वहाँ पर 6 फीट का बेड रहेगा। और राइट साइड लेफ्ट साइड में 2 बोर्ड की मार्क निशानी वहाँ पर दिख रहा होगा आपको, वहाँ पर भी बोर्ड देंगे, नीचे में भी बोर्ड देंगे। एक इसलिए हम बोर्ड दे रहे हैं, डिटेल्स जानकारी करेंगे। सो गाइस, हम बोर्ड की मार्किंग जहाँ पर हम किए हैं उसको हम कटर मशीन से कैसे ग्रुप कटिंग करते हैं, वाल को कैसे कटिंग करते हैं, वो जानकारी करते हैं। मार्किंग कर दिए हैं। यहाँ पर मेटल बॉक्स की मार्क हुआ है, नीचे भी हुआ है। कैसे वाल कटिंग करते हैं वो आपको दिखाएंगे। वाल में मार्किंग कर दिए हैं, वहाँ पर मेटल बॉक्स इंस्टॉल होगा। हम ये एंगल ग्राइंडर मशीन से वाल को कैसे कटिंग करते हैं वो थोड़ा दिखा रहे हैं। ऑलरेडी हम वाल को कटिंग कर दिए हैं एंगल ग्राइंडर मशीन से। कैसे कटिंग की हैं वो थोड़ा दिखा रहे हैं दोस्तों। इसमें जितना भी हम मार्क लगाए हैं बोर्ड के लिए, हम सभी को कटर मशीन से कटिंग करके आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद हम समझाएंगे कि किस जगह पे कौन सा पॉइंट लगाएंगे, कौन सा जगह पर कितना मॉडल के लिए बोर्ड लगाएंगे, वो डिटेल्स जानकारी देंगे। दोस्तों, ग्रुप चिपिंग हम कर दिए हैं और वाल में पाइपिंग भी कर दिए हैं, पाइप फिटिंग कर दिए हैं, इलेक्ट्रिकल पाइप। हम ये मेटल बॉक्स है, मेटल बॉक्स 12 वे मेटल बॉक्स वाल में इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद 3 वे मेटल बॉक्स है, हम नीचे में फिट करेंगे। मेटल बॉक्स हम स्विच बोर्ड और जितना भी लाइट पॉइंट, एसी पॉइंट जितना लगेगा हम इसमें से ऑपरेट करेंगे। और 2 वे स्विच कनेक्शन, और नीचे में 3 वे देंगे, ये रूम हीटर के लिए देंगे। तो गाइस, हम मेटल बॉक्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। मेटल बॉक्स में हम टेप लगा दिए हैं, कार्टून टेप। टेप किस लिए लगाए हैं कि मिस्त्री जब काम करता है उसका अंदर मसाला सीमेंट घुस जाता है, और टेप लगा देने से मेड इन क्लीन न्यू ही रहेगा। आई होप कि आप अच्छा से समझ गए होंगे। पाइप में 12 वे मेटल बॉक्स को इंस्टॉल कर लेते हैं। ऐसा इंस्टॉल कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर 1 2 3 इधर से एक पाइप आया है, नीचे से एक पाइप आया है। पाइप किस लिए दिए हैं मैं डिटेल्स में समझाऊंगा, आप वीडियो में बने रहना, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिए दोस्तों। हम इधर का पाइप को हम इंस्टॉल कर लेते हैं, यहाँ पर रिमूव कर दिए हैं पहले से। और नीचे का पाइप भी यहाँ पर इंस्टॉल कर देते हैं ऐसा। ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिए हैं 12 वे मेटल बॉक्स दोस्तों। 3 वे मेटल बॉक्स है, हम रूम हीटर के लिए यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे वाल में। ये भी हम पाइप में इंस्टॉल कर लेते हैं, जैसा लगाना है ऐसा ऑलरेडी वाल में इंस्टॉल कर देते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कौन सा जगह पे कौन सा पॉइंट लगाए हैं, डिटेल में समझेंगे। और कौन सा बोर्ड कितना फिट में लगाए हैं वो भी आपको समझाएंगे। सो गाइस, वाल में ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया। उसके बाद हम वाल में
इसको कैसे खीरा लगाते हैं वो आपको दिखा रहे हैं। वॉल में तो पाइपिंग इंस्टॉल कर दिए हैं, उसके बाद हम सेफ्टी रखने के लिए खीरा लगा देते हैं। हैमर के जरिए खीरा ठोक देंगे वॉल में, कुछ ईंटों के जैसे लगा देना है इस हिसाब से। 2 खीरा लगा देते हैं ऊपर नीचे। दोस्तों खीरा लगाना भी कंप्लीट हो गया। ये मास्टर बेडरूम की डोर है। यहाँ से 1 फीट ले जाकर यहाँ पर 12 मेटल बॉक्स इंस्टॉल किए हैं। ये स्विच बोर्ड, एसी पॉइंट, लाइट पॉइंट, 2 वे कनेक्शन इसमें देंगे। गाइस नीचे हम रूम हीटर के लिए पॉइंट दिए हैं 3 वे मेटल बॉक्स। 12 वे मेटल बॉक्स हम ग्राउंड फ्लोर से 4 फीट में दिए हैं। 3 वे मेटल बॉक्स ग्राउंड फ्लोर से 1 फीट में दिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पर बैंड लगाए हैं और उधर कॉर्नर में लगे हैं, उसको हम बाद में समझते हैं। यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर बैंड लगाए हैं। यहाँ पर 2 पाइप क्यों दिए हैं दोस्तों? एक पाइप में यहाँ पर सीलिंग का अंदर लाइट डीप जॉनसन बॉक्स और फैन पॉइंट के लिए पहले से हम डीप जॉनसन बॉक्स पाइपिंग किए हैं। उसमें से वायर इधर से ये बोर्ड होते हुए यहाँ से उसमें इंस्टॉल करेंगे वायर। उसके बाद एसी का पॉइंट यहाँ पर 2 वायर इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन से 2 वायर आएगा यहाँ पर, और यहाँ से 2 वायर कहाँ पर जाएगा? जहाँ पर एसी का पॉइंट लगा है वहाँ पर। सो गाइस अर्थिंग की भी वायर जाता है। नीचे में रूम हीटर के लिए वायर लेंगे। एक वायर में इतना सारा वायर नहीं आ पाएगा, इसे नाम से एक पाइपिंग हम यहाँ से दिए हैं और एक पाइपिंग ऊपर मैं दिखा रहा हूँ मैं आपको। वहाँ पर बैंड एक लगाए हैं और वहाँ पर जहाँ पर 2 वे मेटल बॉक्स लगा हुआ है उसका ऊपर में हम टेप लगा दिए हैं। ऊपर में सीलिंग में पाइपिंग हुआ है, वहाँ पर लाइट पॉइंट के लिए और फैन के लिए दिए हैं। और उसका बाद यहाँ से और एक पाइप लाए हैं, यहाँ पर बैंड दिए हैं और 12 वे मेटल बॉक्स में हम इंस्टॉल किए हैं पाइप। क्योंकि दोस्तों एक पाइप में इतना सारा वायर आ नहीं पाएगा, इसी नाम से हम 2 पाइपिंग किए हैं वॉल में। सो गाइस आप अच्छा से समझ गए होंगे। और ऊपर में समझा रहा हूँ यहाँ से दोस्तों एक हॉल है, हॉल की उधर डाइनिंग रूम है। यहाँ से हम डाइनिंग रूम में भेज दिए हैं पाइप कनेक्शन इधर से। और उसके बाद यहाँ पर 2 वे मेटल बॉक्स है, वहाँ से कॉर्नर में बैंड दिए हैं, यहाँ पर बैंड लगाए हैं। उसका बाद बीच में 2 वे जंक्शन बॉक्स लगाए हैं। वहाँ पर यहाँ पर ट्यूबलाइट का पॉइंट देंगे हम, 2 वे जंक्शन बॉक्स दिए हैं, वहाँ पर एलईडी बल्ब के लिए पॉइंट देंगे और कॉर्नर में बैंड लगाए हैं। और इधर आपको समझ जा रहा हूँ मैं दोस्तों, यहाँ पर 2 वे मेटल बॉक्स इंस्टॉल नहीं किया हूँ, 3 वे मेटल बॉक्स इंस्टॉल किया हूँ। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मटेरियल्स अवेलेबल नहीं है, इसी नाम से हम 3 वे का मेटल बॉक्स इंस्टॉल कर दिए हैं। पहले से यहाँ पर एसी के लिए 2 वे ही मेटल बॉक्स इंस्टॉल करते हैं और वहाँ पर एक बैंड लगाए हैं। और यहाँ पर ये 6 वे मेटल बॉक्स है दोस्तों। आपको मैं पहले जब हम ग्रुप चिपिंग किए थे उस समय आपको बताया, क्योंकि हम यहाँ तक ग्रुप चिपिंग नहीं करके नीचे तक किए हैं। किस लिए किए हैं उसका टॉपिक आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ दोस्तों। काफी सारा इलेक्ट्रिशियन क्या करते हैं, यहाँ तक पाइप दे देने से मेटल बॉक्स बैंड हो जाता है। जब मेटल बॉक्स बैंड हो जाएगा तो उसका प्लेट जो लगाएंगे वो भी बैंड हो जाएगा। इसीलिए हम थोड़ा नीचे से गड्ढा कर दिए हैं, इसमें पाइप यहाँ तक नहीं लगा, नीचे तक लगा दिए। मेटल बॉक्स स्ट्रेट का स्ट्रेट ही रहेगा। और एक दोस्तों बात बता रहा हूँ मैं, एक ग्राउंड फ्लोर से यहाँ तक 4 फीट में मेटल बॉक्स इंस्टॉल किए हैं 6 वे। उसके बाद हम मेन टॉपिक में जाते हैं जहाँ पर 6 वे का बेड रहेगा। उसके पास हम 2 राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में मेटल बॉक्स इंस्टॉल किए हैं। नीचे में एलईडी फुट लाइट इंस्टॉल किए हैं और वॉल लैंप दोनों तरफ राइट और लेफ्ट तरफ हम इंस्टॉल किए हैं, उसको समझते हैं। उसके बाद जाते हैं हम अभी मेन टॉपिक में आए हैं, जहाँ पर आपको अच्छा से सीखने को मिलेगा कि हम इलेक्ट्रिकल हाउस वायरिंग करने में हमको कौन कौन सा जानकारी रखना जरूरी है। दोस्तों आप चैनल में नया हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, ताकि दोस्तों आप वीडियो को वॉच कर लेते हो और लाइक करना भूल जाते हैं। सो आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर मार्क हुआ है, उधर से बता रहा हूँ। यहाँ पर मार्क किए हैं 1 फीट से, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। 1 फीट से यहाँ पर जहाँ पर चौक की मार्क लगाए यहाँ पर 6 फीट है। ये यहाँ पर ऐसा 6 फीट का बेड रहेगा। आई होप कि आप अच्छा से समझ रहे होंगे। यहाँ पर एक ग्राउंड फ्लोर से ये मेटल बॉक्स जहाँ पर एक चौक की मार्क लगाएंगे, यहाँ बेड की एंडिंग रहेगा। यही एंडिंग से ग्राउंड फ्लोर से ये 6 वे मेटल बॉक्स यहाँ पर 3 फीट 2 इंच में इंस्टॉल किए हैं और नीचे में एलईडी फुट लाइट लगाएंगे। यहाँ पर क्योंकि दोस्तों यहाँ बेड की इनर रहेगा और एक गली बनेगा, इसका अंदर
एलईडी फुटलाइट इंस्टॉल करेंगे, देखने में भी अच्छा लगेगा। और ये भी नाप करके ही लगाए हैं, यहाँ से यहाँ तक 10 इंच में लगाए हैं। यहाँ पर ये बेड की इनर से बोर्ड तक यहाँ पर 10 इंच है, उसका बाद उधर 10 इंच है। और पीछे से ग्राउंड फ्लोर से ये 4-वे मेटल बॉक्स एलईडी फुटलाइट के लिए लगाए हैं, ये 1 फीट में है दोस्तों। और उसका बाद ये यहाँ पर 19 mm की पाइपिंग किए हैं, ऊपर में पेंट लगाए हैं। क्यों लगाए हैं दोस्तों? यहाँ पर हम वॉल लैंप लगाएंगे। अब अच्छा से समझ गए होंगे दोस्तों। लेफ्ट साइड में तो हम समझा दिए हैं, राइट साइड में जाते हैं, सेम टू सेम ऐसा ही वायरिंग किए हैं, समझ गए होंगे। यहाँ पर चौक लगाए हैं, नीचे यहाँ पर मार्किंग लगाए हैं। यहाँ पर बेड की इनर रहेगा, उधर आउटर रहेगा, मतलब बेड ऐसा रहता है फर्स्ट एंड लास्ट। यहाँ से इंच से वहां तक लेफ्ट साइड में 6 फीट है दोस्तों। अभी आपको मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर जहाँ पर हम चौक की मार्क लगाए हैं, यहाँ से ये भी 6-वे मेटल बॉक्स है, इसका ऊपर भी हम टेप लगा दिए हैं। यहाँ से यहाँ तक 10 इंच है। और नीचे में भी ये बेड की जो फर्स्ट रहता है, यहाँ से यहाँ पर ये भी 10 इंच है। आपको मैं इधर से समझा रहा हूँ। ये ग्राउंड फ्लोर से ये 6-वे मेटल बॉक्स 3 फीट 2 इंच में इंस्टॉल किए हैं। उसके बाद ये एलईडी फुटलाइट के लिए हम दिए हैं। यहाँ पर ऐसा ही गली रहेगा, क्योंकि यहाँ लाइट लगा देने से बहुत अच्छा दिखेगा। तो इस यहाँ ये भी ग्राउंड फ्लोर से 1 फीट में एलईडी फुटलाइट के लिए इंस्टॉल किए हैं। ऊपर में यहाँ पर भी 19 mm की पाइप लगाए हैं, उसके बाद बैंडेक लगाए हैं, टेप लगा दिए हैं। इस तरह अंदर घुस जाता है, इसी नाम से हम सेफ्टी के लिए टेप लगा दिए हैं। ग्राउंड फ्लोर से यहाँ तक 4 फीट 6 इंच है दोस्तों। आपको मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर भी एक वॉल लैंप लगेगा। सो गाइस, मेरे वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करना, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसी तरह के अपडेट पा सके। इस वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।